हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग मेंटल एबिलिटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर एनालॉजी। इसी मराठी में सह संबंध ऐसा बोला जाता है, दैट मीन्स इंटर रिलेशन। अब क्या होता है इंटर रिलेशन? तो यहां पर इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं इसे ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि नंबर एनालॉजी का मतलब क्या होता है। ध्यान से देखना है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ 2:5 देन 7:what। कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूं देखिए, इफ 2:5 देन 7:what। इसका मतलब ऐसा होगा, इन दोनों में देखिए इस टू का यहां वाला है देन वाला जो पार्ट है, इसके लेफ्ट हैंड में दो टर्म्स है और राइट हैंड में दो टर्म्स है। जो रिश्ता लेफ्ट हैंड की दो टर्म्स में है वही अप्लाई राइट हैंड के दोनों में करना होता है और हमें रिक्वायर्ड आंसर ढूंढना होता है। इसे कहते हैं नंबर एनालॉजी। नंबर मतलब ये वाला पार्ट नंबर के साथ डील हो रहा है। अगर ये अल्फाबेट के साथ डील होगा तो अल्फाबेट एनालॉजी होगा, वर्ड के साथ होगा वर्ड एनालॉजी होगा। मतलब आज हम क्या देखेंगे? नंबर की एनालॉजी। इसका मतलब इसका इसके साथ का रिश्ता ढूंढना है, कुछ तो रिश्ता इनका बनेगा, वो सेम रिश्ता यहां अप्लाई करना होता है। लेकिन नंबर एनालॉजी में ऑप्शन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा फायदा होगा, नहीं तो आप कुछ भी रिश्ता लगाकर कोई भी आंसर ला सकते हो। इसीलिए आपको इन दोनों का जो रिश्ता है वो रिश्ता यहां अप्लाई कर कर इन चारों में से कोई आंसर आया तो ही आपका लॉजिक सही था, वरना कोई और लॉजिक था जो आपको इसके साथ यहां पर जोड़ सकता था। ध्यान से देखना है, यहां 2 के साथ 5 में कई रिलेशंस आएंगे, बट हमें वो रिलेशन यहां यूज कर कर ऑप्शन में का नंबर आना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना होगा। अब शुरू करता हूं बेसिक से। कभी भी नंबर एनालॉजी में एक चीज ध्यान रखना है, यू स्टार्ट विथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ध्यान से देखना है, नंबर एनालॉजी का बेसिक रूल है ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का। पहला ट्राई करके देख लो। 2 + 3, देखिए 2 + 3 कितना आया? 5। 7 + 3 कितना आया? 10। ये पहला लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं। नंबर एनालॉजी में आंसर चेक करने के कुछ स्टेप्स है जिससे आप आंसर कम से कम समय में ढूंढ पाओगे। पहला क्या था? एडिशन। मैंने क्या किया, 2 + 3 किया तो 5 आया, तो ये +3 वाला फॉर्मूला इस नंबर के साथ लगाऊंगा तो 7 + 3 आंसर क्या आ गया? 10। मुझे लगता है कि ये वाला पहला बेसिक आपको क्लियर होगा। अब आप इस 2 के साथ कोई और लॉजिक लगा के देखिए। पॉसिबल क्या क्या था? 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, तो फिर 7 का स्क्वायर 49 + 1, यहां ऑप्शन में है क्या? 9। 2 3 = 6 -1, तो 7 3 = 21 -1। ये कुछ पॉसिबल लॉजिक्स होते हैं कि 2 का रिश्ता 5 से क्या क्या चांसेस जोड़े जाएंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब, यहां तक के हमें ध्यान देना होगा, तभी हमारा आंसर आएगा। तो ये पर्टिकुलर सिंपल क्वेश्चन में हमने देखा 2 + 3 किया तो 5 आया, 7 + 3 किया तो 10 आया। ये ऑप्शन हमारे पास था, ये था हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन। कुछ अलग अलग लॉजिक्स हम आगे आगे देखते जाएंगे तो मुझे लगता है कि काम करना थोड़ा सा इजी जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इफ 5:10 then 6:what? And options are 10, 14, 12 और 9। क्वेश्चन को आप अपने अपने स्टाइल से देख लो क्या क्या होता है और यहां पर क्या वो लॉजिक है जो इन दोनों में के रिश्ते को यहां पर कर कर हमें आंसर ला कर दे सकता है। अब पहला ट्राई, 5 + 5 10, तो 6 + 5 11 है क्या? 9।
मतलब ये हमारा चांस यहां चलेगा क्या, नहीं। दूसरा 5 2 जा मतलब डबल, 5 का डबल 10, तो 6 2 जा 6 का डबल 12, मिल गया क्या, हाँ। देखिए पहले इसमें हमने क्या किया था, प्लस करके ऑप्शन में देखा था, प्लस मिला क्या, हाँ। अब यहां मुझे क्या मिला, मल्टीप्लाई। कोई इसे 5 का डबल बोलेगा, या दूसरा मैथमेटिकल 5 2 जा, तो यहां पर 6 2 जा, आंसर क्या आया 12, और मुझे आंसर क्या मिला 12। इस तरह से प्रैक्टिस में कुछ टिपिकल लॉज हम लोग प्रैक्टिसाइज करते रहेंगे, तो एनालॉजी में हमें कभी दिक्कत आएगी नहीं। बट यहाँ कोई फिक्स रूल नहीं होता है, ट्रायल एंड एरर में ऑप्शन को देखकर हमें ये लॉजिक यहाँ पर ट्राई करना है। 5 2 जा और 6 2 जा, हमने देखा यहाँ एडिशन वाला लॉजिक हमारा नहीं चला था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ 3:9, then 4:what, 11 13 14 और 12। आराम से देखिए, अभी फटाफट दिमाग में क्या लाया, 3 + 6 9, तो 4 + 6 10 नहीं है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो ट्राई क्या करोगे, 4 3 जा, आंसर क्या मिल गया 12। देखो कैसा मजेदार है, 3 3 जा 9, देन 4 3 जा 12, तो ये हमें आंसर मिला। अब आपके मन में और एक क्वेश्चन आएगा, डाउट आएगा, वो मैं अगले क्वेश्चन में बड़े इंटरेस्टिंग तरह से आपको क्लियर कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से प्लीज। यहां पर इस क्वेश्चन को आपने देख लिया, 3 3 जा 4 3 जा, अब ध्यान से क्वेश्चन नंबर ये 4 ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन में आपको कुछ और लॉजिक क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में 3 3 जा 9 था, सो 4 3 जा 12, अब यहां 12 है ही नहीं, तो आपको कुछ और लॉजिक सोचना पड़ेगा, है ना। तो अब यहां पर लॉजिक क्या है, ध्यान से देखना है। इन नंबर्स को देखकर आपको ध्यान में आया होगा कि 3 का स्क्वायर 4 9 है। प्लीज क्वेश्चन का नेक्स्ट लॉजिक देखना है, नंबर देखकर हमें कई ऑप्शन ध्यान में आने चाहिए थे। 3 का स्क्वायर 9 है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड हमारा 16। अब आपको मुझे लगता है कुछ लॉजिक्स ध्यान में आते होंगे, प्लस किया तो प्लस ट्राई किया, डिवाइड किया तो डिवाइड ट्राई किया, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई किया। अब स्क्वायर नंबर देखकर हमें और एक ऑप्शन ध्यान में आया कि 3 का स्क्वायर अगर 9 है तो 4 का स्क्वायर हमारा क्या होना चाहिए था 16। मतलब और एक नया वैरायटी अपने पॉकेट में डाल दो। इस तरह के कुछ वैरायटीज आप जब देखते जाओगे तो मुझे लगता है कि आपका ये एनालॉजी बड़ा इजीली कवर हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5, if 12:2, 12:3, then 23:what, ये ऑप्शंस है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन। अब यहां पर आपके पास बहुत से लॉजिक लगाने को चांस आ गया। कुछ कैसे लॉजिक लगाते हैं देखो, 1 2 के बाद 3 आया, एकदम सिंपल, तो 2 3 के बाद क्या आएगा 4, ये हो गया लॉजिक नंबर 1। मैं सभी लॉजिक की आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि हमें मल्टीपल ऑप्शंस भी आने वाले हैं जहां पर मोर देन 1 आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। 1 2 के बाद 3 आया तो 2 3 के बाद 4 आया, ये वेरी बेसिक नॉलेज था। अब और एक लॉजिक यहां पर क्या आता है देखिए,
1 प्लस टू इक्वल टू क्या आया 3, मतलब एडिशन ऑफ द डिजिट्स किए मैंने। 1 प्लस टू कितना आया 3, सो 2 प्लस 3 मेरा कितना आना चाहिए था 5। अब यहां पर आपको एक बहुत अच्छी चीज समझ गई है कि हमारे दिमाग में जो यहां लॉजिक है, यहां लगाने के बाद कभी कभी दो आंसर भी करेक्ट प्रूव हो सकते हैं। और कई बार तो मैंने देखा है कि एग्जामिनर कुछ और सोच के बनाता है और मेरे भाई बहन कुछ और लॉजिक लगाकर उसे राइट प्रूव करते हैं। इसीलिए बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जाम के मॉडल आंसर आने के बाद स्टूडेंट के लॉजिक राइट निकलने के बाद बोनस मार्क्स देने पड़ते हैं। और मेंटल एबिलिटी में एक हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड कि कोई भी नहीं बोल सकता कि मेरा ही लॉजिक यहां राइट चलेगा, क्योंकि हर एक का सोचने का तरीका अलग है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, स्कूलिंग का, स्कॉलरशिप ले लो, एमटीएस ले लो, एनटीएस ले लो या हायर ले लो, कई बार ऐसा होता है ये लॉजिक जो एग्जामिनर ने दिया है वो छोड़कर स्टूडेंट कोई और लॉजिक प्रूव करते हैं, वो राइट चलता है और बोनस मार्क्स देने पड़ते हैं। इसीलिए दिमाग से निकाल दो कि जो मैं बता रहा हूं वो फिक्स है, कल आपका दिमाग भी और कोई और एंगल से चल सकता है, चलना भी चाहिए। ओके, तो 1 2 के बाद 3, 2 3 के बाद 4, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। ये था हमारा और एक नया कंसेप्ट। अब यहां पर ये आपने एडिशन वाला भी देख लिया, मतलब आपको अप्लाई करने के लिए और एक डायरेक्शन मिल गई। क्वेश्चन नंबर 6, मुझे लगता है मैं थोड़ा रुक जाऊंगा, आपको ध्यान देना होगा। इफ 12:2 then 23:what? क्वेश्चन को आराम से देखोगे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। बेस्ट ऑफ लक बोला है मैंने, आराम से देखिए। तो मुझे लगता है कि ये वाले क्वेश्चन में और ज्यादा मजा आएगा सॉल्व करते समय। डन। अब देखिए 1 प्लस 2 नहीं चला, 1 2 के बाद 3 नहीं चला, एक गेम यहां जरूर चला है। वो क्या चला है? 1 into 2, डिजिट का क्या हो गया? प्रोडक्ट। 1 into 2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 आया, तो 2 into 3 हमारा आंसर क्या आएगा फ्रेंड? 6। और ये मिल गया लॉजिक। मतलब आपको इन तरह के अलग अलग लॉजिक्स जो यहां इन दोनों में है, वही वो इन दोनों में अगर ढूंढते आ गया तो समझ लो आपका एनालॉजी डन। ओके, अब ये लॉजिक के साथ मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब अगले क्वेश्चन में आप इजीली आंसर दोगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 64:2 then 94:what? एन ऑप्शन देखिए 5, 7, 6, 8। बड़े आराम से इसका लॉजिक देखिए, मुझे लगता है बड़ा मजा आएगा। अलग अलग तरह से आप लॉजिक लगाओगे तो अपने दिमाग में कई तरह के ऑप्शंस रहने चाहिए, कई तरह के हथियार होने चाहिए, जिनको अप्लाई करने के बाद हम लोग आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। अब यहां पर देखिए, स्टार्ट से देखते हैं, एडिशन चलेगा क्या? ना। मल्टीप्लिकेशन चलेगा क्या? ना। बट एडिशन के बाद वाला गेम क्या था? सब्ट्रैक्शन। 6 - 4, 6 - 4 इक्वल टू 2, देन 9 - 4 इक्वल टू क्या आएगा? 5। और मुझे मिल गया आंसर, मुझे मिल गया आंसर। अभी कुछ लोग यहां 6, 4, 2 मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इवन नंबर ऐसे बोलेंगे, एग्जामिनर का लॉजिक 6 के पहले 4 के पहले 2, तो यहां ऑड और इवन आ गया, तो वो वाला लॉजिक चलेगा क्या? नहीं। मतलब हमेशा दो लॉजिक चलेंगे ही ऐसा नहीं है। इसीलिए जो लॉजिक यहां लगाया है वो यहां लगाने के बाद आंसर आया तो हमारा आंसर करेक्ट होता है। तो अभी हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीजों को बहुत आराम से देखा है। अब मुझे लगता है कि
कि क्वेश्चन नंबर 8 मैं यहां पर आराम से रुक जाता हूं और आंसर आपको देना होगा। इफ 6 is to 37 then 8 is to what? 60, 63, 65, 67। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन फ्रेंड, आराम से देखिए, वो हर तरह का लॉजिक लगाने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, दिमाग को जितना टेंशन दे सकते दीजिए और आंसर निकालने में मजा कीजिए। अब देखिए यहां लॉजिक क्या था फ्रेंड, 6 सिंगल डिजिट है और यहां डबल डिजिट है, मतलब यहां पर आपको 2-3 ऑप्शन थे, क्या इनका एडिशन ये आता है, क्या इनका मल्टीप्लिकेशन आता है, क्या या इनका सब्ट्रैक्शन आता है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। बट आपके दिमाग में एक था स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या था 36 प्लस 1। देखो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 मतलब इस नंबर का स्क्वायर किया उसमें 1 ऐड किया, तो इस नंबर का स्क्वायर 64 में 1 ऐड किया तो हमें आंसर क्या मिलेगा 65। ये कुछ टिपिकल फॉर्मेट है जो 99% रिपीट होते हैं, लेकिन एक आध बार नया कुछ आया तो उसको ध्यान देना जरूरी है। अब यहां लॉजिक देखिए, ये स्क्वायर प्लस 1 है, कभी स्क्वायर -1 आएगा, कभी स्क्वायर +2 आएगा। ये जो लॉजिक यहां है वो ट्राई करके अगर ऑप्शन आया तो हमारा आंसर राइट हो गया। मतलब 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1, आंसर क्या मिला हमें 65। डन। ओके, अब मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें आप लोगों ने दिमाग में रख ली है। क्वेश्चन नंबर 9 आया तो बड़ा ही मजा आने के चांसेस है। इफ 41 is to 15, if 41 is to 15 then 36 is to what? ऑप्शन दे रहा हूं, क्वेश्चन को आराम से नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए तरह तरह की, कुछ ना कुछ आंसर तो आ ही जाएगा, है ना। कोशिश कीजिए ना, देखिए ध्यान से। अब यहां 2-2 डिजिट वाला है तो मुझे कोई ऐसा सीधा लॉजिक तो नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे टिपिकल सिचुएशन में आपने मल्टीप्लाई करके देखा नहीं आया, एक स्पेसिफिक वैरायटी है जो हर बार आपको ऐसे सिचुएशन में देखना है। वो क्या है देख लो, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, ये एक ऑप्शन है हमारे पास। या 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये सेकंड नंबर एज इट इज, सेकंड नंबर हमने क्या किया एज इट इज। अब यहां पर 15 आया, 6 का स्क्वायर क्या आया 36, 4 का स्क्वायर 16 तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस द सेकंड नंबर, सो माइनस द सेकंड नंबर, आंसर क्या मिला हमारा 33। क्या हुआ 13 स्क्वायर -2, 13 स्क्वायर -2। अगर यहां पर और एक लॉजिक जो मैंने स्टार्ट में किया था, अगर ये 16 है और 1 का स्क्वायर भी 1 आता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, दी स्क्वायर माइनस दी स्क्वायर, तो 36 -9 होगा, लेकिन वो ऑप्शन में कहीं है क्या, नहीं। फ्रेंड्स, ऑप्शन देखकर बदलना बहुत जरूरी है। मतलब सेम क्वेश्चन यहां 1 आने से स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म, स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म हमें ऑप्शन में मिला, बट स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑप्शन में नहीं मिला, मतलब ये लॉजिक यहां पर अप्लाई होगा नहीं। दिमाग से वही ऑप्शन फिक्स करना है जिसका आंसर अपने को ऑप्शन में मिलेगा। तो एक टिपिकल वैरायटी, स्क्वायर माइनस नंबर, स्क्वायर प्लस नंबर, स्क्वायर माइनस स्क्वायर, स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर तक और क्यूब तक दिमाग में ऑप्शन रखना बहुत जरूरी है। अब पार्ट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन, पार्ट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन, जिसमें मुझे लगता है
कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। 52:100, देन 64:what? 200, 120, 240, 180। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, लेवल 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। लेवल 1 में हमने देखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर्स, कभी स्क्वायर रूट आएंगे, कभी स्क्वायर का डिफरेंस आएगा। ये तरह तरह के लॉजिक लगाने के बाद ही हमें बेसिक तरह के नंबर एनालॉजी पॉसिबल है। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ध्यान से देखना है फ्रेंड। दो तरह से आंसर आएंगे। देखिए यहां पर 5 2 कितना आया 10, 5 2 कितना आया 10, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 100। 5 2 10, आने वाले आंसर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला 100। कोशिश करता हूं, 6 4 24, यहां मल्टीप्लाई 10 किया तो यहां भी मल्टीप्लाइड बाय 10 करोगे और आपको आंसर क्या मिलेगा 240। रिपीट कर रहा हूं, 5 2 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो इतना, 6 4 24 को भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा। मतलब यहां 10 से मल्टीप्लाई करने वाला बेस था कि प्रोडक्ट को 10 से मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट को 10 से मल्टीप्लाई। यहां और क्या हो सकता था, 5 2 10 और उसका स्क्वायर 100, तो 6 4 24, इसका स्क्वायर हमारे ऑप्शन में है नहीं। आपको ध्यान में आ रहा है? 5 2 10, 5 2 10, 10 का स्क्वायर तो आ गया बट 24 का स्क्वायर ऑप्शन में नहीं है। मतलब आने वाले प्रोडक्ट को यहां भी 10 से मल्टीप्लाई किया, आने वाले प्रोडक्ट को यहां भी 10 से मल्टीप्लाई किया, सो मल्टीप्लाइड बाय 10 आफ्टर मल्टीप्लाइंग द डिजिट्स। ये लॉजिक यहां पर सेट हो गया। इस तरह से नंबर एनालॉजी में आप तरह तरह के गेम खेलोगे। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि इससे भी हायर लेवल के कंसेप्ट जो हमारे लिए इसको बेस पकड़कर आगे जाना जरूरी है। इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूं पार्ट 1 के 10 क्वेश्चन के जैसे आप अपने 10 क्वेश्चन आज वीडियो के बाद बनाना, जिसमें मेरे से भी अच्छे लॉजिक आपके होंगे, क्योंकि आपके लॉजिक मेरे से अच्छे जरूरी है, आपको लड़ना है। तो फ्रेंड, इस तरह के लेवल 1 के मिनिमम 10 क्वेश्चंस विद द बेस्ट लॉजिक और ऑप्शन ऐसे बनाओ कि जो रिपीट ना हो, वरना आपका दोस्त आपको अलग लॉजिक से आंसर लाके बताएगा कि तूने दिया हुआ आंसर तो और कुछ था, मेरा आंसर कुछ और आ रहा है। तो टीचर बनिए दोस्तों। टीचर बनने में 10 लॉजिक खुद लगाने होते हैं और वो लॉजिक के हिसाब से ऑप्शन बनाने होते हैं, तो काम करने में मजा आएगा। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक।